ही खिलाड़ी के लिए अपने प्राण त्यागने से कम नहीं। ऐसा दुखद उनका सरकार, कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे। कितनी असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार, जुल्मी सरकार, जिस सरकार से उनको न्याय की उम्मीद तक नहीं थी और वो वहां पहुंच गए। मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे। वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। दुनिया में क्या संदेश गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि एक संदेश गया कि आपको तो खिलाड़ियों से ही नहीं, आपको तो इन मेडल से भी घृणा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदों और नेताओं पे लागू नहीं है या नहीं होगा? क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में, बाकी लोगों के लिए अलग कानून है? क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को, जिसपे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक रही है? क्या कारण है कि ये केवल पहला उदाहरण भी नहीं है। भाजपा की इस तरह के चाल चलित चेहरे को हमने पहले भी देखा। हरियाणा के हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कैबिनेट में। और जब भी कभी कोई बात देश में इस तरह की आती है, हाथरस की बात हो, कठुआ की बात हो, हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह पे लगे आरोपों की बात हो, या अभी बृजभूषण सांसद पे बात हो, क्यों एक पार्टी ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए, का बचाव करने के लिए एक राजनीतिक दल, नारा था इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो नारा खोखला सुनाई दे रहा है। और वो नारा अब लगता है कि नारे की परिभाषा अब हो गई है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। क्योंकि यदि अगर भाजपा के किसी नेता पे, पदाधिकारी पे गंभीर आरोप लगेंगे किसी बेटी के साथ कोई गलत हरकत करने के, तो सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दिलवाएगी, सरकार उन बेटियों की नहीं सुनेगी। जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं। वो मेडल खरीद के दिखाएं, ओलंपिक के मेडल। क्या कारण है कि आज देश की आजादी से अब तक 23 इंडिविजुअल मेडल आए, देश के 23 इंडिविजुअल मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11
अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल हैं। आज आप बेटियों के न्याय दिलाने के प्रश्न को राजनीतिक, प्रादेशिक, धर्म, जाति की परिभाषा से, दृष्टि से के आधार पर देख रहे हैं। ये देश, भारत देश वो देश है, हमारी देश की संस्कृति वो संस्कृति है। यहाँ हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है। यहाँ पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी के रूप में देखा जाता है। ये वो देश है। और किसी बेटी की इज्जत को किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की, भाषा की या राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और कोई बेटी अगर न्याय की गुहार करे, उसको न्याय दिलाना राज धर्म की परिभाषा है। ये वो देश, यही वो देश है। हम बीजेपी की सरकार को चेताना चाहते हैं, जहां पे एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में। आपने जब एक और संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जिस तरीके से बेटियों को घसीट घसीट के दुनिया के सामने जो नजारा आपने दृश्य रखे, हम चेताना चाहते हैं आप देश के धैर्य की परीक्षा और ना लें। दुखद है कि इस मामले को, जैसे मैंने कहा कि राजधर्म में बेटी की इज्जत सर्वोपरि है, लेकिन इस मामले को अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। आखिर हरियाणा से, अगर हरियाणा की बात करते हैं, क्या हरियाणा की बेटियों की इज्जत और हरियाणा की बेटियों को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा? आखिर क्यों खिलाड़ियों से, मेडलों से ये इतनी घृणा कर रहे हैं? गौरवशाली इतिहास है हरियाणा प्रदेश का। बॉक्सिंग में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 23, जैसे मैंने कहा कि 23 हमारे देश के इंडिविजुअल मेडल आए आज तक, जिसमें 11 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है इस बात पे। मगर वो हरियाणा खिलाड़ी नहीं थे, देश का तिरंगा हाथ में लेके मेडल लेके आए। जनगण मन की गूंज दुनिया के कोने कोने में गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।